इंफॉर्मेशन आपके सामने बिग वॉल पर होगी, जहां देखिए किस तरीके से महातबाही के ये संकेत, जहां Tu-95MS विमानों ने जापान के ऊपर उड़ान भर दी है। अब कीव को किस तरीके से टारगेट किया जा सकता है, इस बारे में भी इंफॉर्मेशन है। Tu-95MS के जरिए अब अमेरिका को क्या ये चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कीव जिस तरीके से टारगेट पर है उसके तहत ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब पहली बार कैमरे पर यार्ड्स मिसाइल भी साफ नजर आ रही है। अब यार्ड्स मिसाइल को लेकर TV9 ने आपको कुछ दिन पहले भी ये इंफॉर्मेशन दी थी कि किस तरीके से यहां पर यार्ड्स का इस्तेमाल युद्ध के इन हालात में किया जा रहा है, जहां यार्ड से 7500 मील तक न्यूक्लियर अटैक भी संभव है। ऐसे में इसकी तैनाती, इसकी डिप्लॉयमेंट क्या संकेत दे रही है। कीव पर टारगेट के लिए यार्ड्स का ये इस्तेमाल किस तरीके से महातबाही के बड़े संकेत दे रहा है, ये क्रूशियल है। हालांकि यहां पर TV9 भारतवर्ष आपको युद्ध के इन हालात के बीच में 5 मिशन ऑफ पुतिन का जो जिक्र कर रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन अब बिग वॉल पर आपके सामने, जहां पहला मिशन है बेलारूस में, जिसके तहत मीटिंग हो रही है और बेलारूस से कीव की दूरी को भी अगर देखें तो कीव पर अटैक का ये बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। दूसरे मिशन की यहां पर बात करेंगे, मिशन 2, जिसके तहत पोलैंड बॉर्डर पर टैंक्स की तैनाती को लेकर हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि कैसे बेलारूस के टैंक नेमन नदी के पास है और नेमन नदी से पोलैंड में घुसना वाकई बहुत आसान हो सकता है। अब तीसरे मिशन की यहां पर इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि मिशन 3 के तहत बड़ी खबर यह है कि कमांडर्स के साथ यहां पर अहम मीटिंग हो चुकी है और यूक्रेन मिशन की जानकारी जिस तरीके से इस पर ली गई है, ऐसे में जंग पर आर्मी चीफ की तरफ से चर्चा की जा रही है युद्ध के 10वें महीने में पहुंचने के इन हालात के बीच। मिशन 4, यूक्रेन पर हमले तेज हो रहे हैं, कीव पर मिसाइल अटैक तेज हो चुके हैं, जिसकी एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और कीव में बिजली सप्लाई जिस तरीके से ठप हो चुकी है, जिस तरीके से मौसम का रुख बदला है, यानी बर्फबारी में हो रही बमबारी में इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। मिशन 5, फ्रंटलाइन पर डिफेंस मिनिस्टर, साथ ही सर्गेई शोइगु दक्षिण सैन्य इलाके में जिस तरीके से गए और यूक्रेन के कई इलाकों का सर्वे किया गया। क्या इस मीटिंग में इस पर ही चर्चा की जाने वाली है? प्रतिभा एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुकी है। प्रतिभा, ये चिंता जाहिर सी बात है यूक्रेन की बढ़ेगी, क्योंकि बेलारूस वाया बेलारूस अगर अटैक और ज्यादा विध्वंसक होता है तो यूक्रेन इसको लेकर बिल्कुल आगाह कर चुका है और बार बार बयान ज़ेलेंस्की इसको लेकर रख चुके हैं सामने। बिल्कुल सुरभि, देखिए बेलारूस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां से अगर कीव का रुख किया जाता है, महज 150 किलोमीटर की ये दूरी है जो बहुत आसानी से पूरी की जा सकती है। और इसीलिए ये डर लगातार यूक्रेन को भी सता रहा है, पोलैंड को भी सता रहा है कि बेलारूस की मंशा आखिरकार क्या है। इसीलिए हम ब्रेस्ट का रुख कर रहे हैं, जो कि बेलारूस का वो बॉर्डर है जहाँ पर ट्रूप्स की मूवमेंट भी देखी गई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर सुरभि ये भी है जिसे मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि हमने युद्ध के शुरुआत से ही लगातार ये देखा है कि राष्ट्रपति लुकाशेंको ने अब तक अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में भेजने से वो बचते रहे हैं, लेकिन बेलारूस की धरती का इस्तेमाल जरूर रशियन ट्रूप्स ने लगातार किया और इसीलिए हाल फिलहाल उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया और ये कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि आपकी कंट्री को आप नहीं बल्कि रशिया ही चला रहा है। और इन तमाम आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया, ये कहते हुए कि नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि जिगरी यार रशिया और बेलारूस है, ये किसी से नहीं छिपा है। ऐसे में जो आज मुलाकात होगी उसमें क्या कुछ शर्तें पुतिन की तरफ से रखी जाती है, क्या उनसे ये डिमांड की जाती है कि अब बेलारूस भी सीधे तौर पर इस युद्ध में एंट्री कर जाए, क्योंकि ट्रूप्स का मूवमेंट कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। सुर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और उसी के तहत अगली बड़ी खबर भी है, क्योंकि बैटल ग्राउंड से विध्वंसक वीडियो लगातार जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अगली बड़ी खबर यही है कि मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अब यूक्रेन ने भीषण हमला कर दिया है और रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, उसके बाद तमाम वीडियोस भी यूक्रेन की तरफ से जारी किए जा रहे हैं और ये तस्वीर आपके सामने, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन ने किया भीषण अटैक। कीव को लेकर थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर हमने आपको डिटेल्स दी थी, जहां कीव में रूस की भीषण बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। हालांकि कई इलाकों में रूस ने जिस तरीके से हमले किए हैं, यूक्रेन ने अब बाकायदा इसके वीडियो जारी किए हैं कि कैसे रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं और रूसी हमले में ही बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस बात के संकेत यूक्रेन पहले ही दे चुका है कि बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करना युद्ध की रणनीति में रूस की तरफ से अब अपनाई जा रही है, जहां पर बिजली सप्लाई ज्यादातर इलाकों में पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। अब पुतिन के बेलारूस दौरे को लेकर भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। पहला बड़ा खुलासा हुआ है कि बेलारूस में और विध्वंसक हथियार रूस की तरफ से भेजे जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस ने 50 यूरल मिलिट्री ट्रक को भी बेलारूस भेज दिया है और बेलारूस में ही रूसी सेना की मूवमेंट जिस तरीके से अचानक बढ़ गई है, उसी के बारे में हम मनीष से चर्चा कर रहे थे कि बेलारूस में अब इस पुतिन के दौरे के तहत आज जो मीटिंग हो रही है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, क्योंकि यूक्रेन इस बात को पहले ही आगाह कर चुका है कि जो रणनीति अब रूस अपना रहा है उसमें पोलैंड और उसके बॉर्डर एरियाज के जरिए
टैंक्स की तैनाती भी एक बड़े संकेत दे रही है। अब रूस की क्या ये कोई चाल है, क्योंकि अब बेलारूस के जरिए होने वाला है बड़ा वार। इंफॉर्मेशन आपके सामने। MiG-31 फाइटर प्लेन जो कि किंजुल मिसाइल के कंटेनर स्कैंडर मिसाइल सिस्टम S-400 भी अब अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि किस तरीके से अब MiG-31 भी अलर्ट मोड पर है और MiG-31 पर लैस है मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में जो सक्षम है। ये बड़े हमले कैसे कर सकती है? प्रतिभा, मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रही हूँ, बॉर्डर एरियाज जहां पर टैंक्स की तैनाती, यानी क्या संकेत मिल रहे हैं? विध्वंसक हमलों के वीडियो तो यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से जारी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच बेलारूस में आज होने वाली चर्चा और पोलैंड के ये कनेक्टेड एरियाज, क्या इंफॉर्मेशन यहां पर युद्ध के इन हालात के बीच मिल रही है, स्पेसिफिकली डिप्लॉयमेंट को लेकर, वो भी बॉर्डर एरियाज पर? बिल्कुल देखिए, चिंता बढ़ गई है पोलैंड की और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता और ये भी अब मान के चल रहा है हर कोई कि बेलारूस युद्ध का नया संभावित मोर्चा बन सकता है सुरभि, और इसीलिए तैयारी हर तरफ से देखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेलारूस का ही डिप्लॉयमेंट आप कहेंगे, पोलैंड ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी और ये माना जा रहा है कि अगर एक भी गलत कदम बेलारूस की तरफ से उठाया जाता है तो आर्टिकल 4 जो है वो ट्रिगर हो जाएगा नेटो अलायंस का, यानी बाकी कंट्रीज भी समर्थन में उतर आएंगे पोलैंड के अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जाता है बेलारूस की तरफ से। हालांकि निगाहें सबकी इसी तरफ है कि आज जब लुकाशेंको और पुतिन की मुलाकात होती है तो किन विषयों पर चर्चा होती है, रणनीतिक साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, ये सब तो ये माना जाता है कि अगर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन जिस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा है हाल फिलहाल और ये तमाम बॉर्डरिंग एरिया जो यूक्रेन और पोलैंड दोनों को छूती हुई सीमाएं हैं, वहां पर ये जो हैवी डिप्लॉयमेंट है उसके बाद आशंका इस ओर बढ़ गई है कि क्या बेलारूस का सीधा इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में होगा या फिर जनवरी की शुरुआत में, यानी युद्ध से पहले एक महीने पहले थोड़ा वक्त के लिए बदल सकता है, जहां पर हम बेलारूस और पोलैंड की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर का वो वक्त बताया जा रहा था जब अपनी सेना को विड्रॉ की बात यहां पर रखी जा रही थी। लेकिन इस बीच क्या अब पोलैंड और बेलारूस के जरिए युद्ध और विध्वंसक हो सकता है? इस पर चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में वॉर जोन के अब एरियल वीडियो आपके सामने होगा, जहां यूक्रेन ने ही हाने ड्रोन से ये वीडियो लिया है और वॉर जोन में मोर्चे पर जिस तरीके से फौज और टैंक नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। युद्ध के इन हालात में हर रणनीति पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन की नई रणनीति को लेकर ही अगली बड़ी खबर है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है कि फ्रंट लाइन क्रिएटिव ब्रिगेड तैयार कर रहा है रूस और साथ ही सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए ही संगीतकारों की भर्ती भी की जा रही है। अब पुतिन की ब्रिगेड में अपनी मर्जी से भर्ती संगीतकार होंगे, इसको लेकर ये इस रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा किया जा रहा है और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस रिपोर्ट में ये बड़े खुलासे हुए हैं कि फ्रंट लाइन पर अब क्रिएटिव लोगों को भी उतारने की यहाँ पर तैयारी में है रूस। अब महायुद्ध में पुतिन की ये म्यूजिक ब्रिगेड आखिर करेगी क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर पहले ये जान लीजिए कि रिपोर्ट के जरिए दावे क्या किए जा रहे हैं, क्योंकि वॉर के लंबे खिंचने की वजह से पुतिन अलग अलग रणनीति तो अपना रहे हैं, लेकिन अब ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय की ये खुफिया रिपोर्ट में बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये कहते हुए कि फ्रंटलाइन क्रिएटिव ब्रिगेड रूस की तरफ से तैयार की जा रही है। दूसरी बड़ी बात कि अपनी मर्जी से सेना में आने वाले संगीतकार इसमें शामिल बताए जा रहे हैं और जंग लड़ रहे सैनिकों का मनोरंजन क्या ये क्रिएटिव ब्रिगेड ही करेगी, इसको लेकर ये बड़ी खबर है। हालांकि क्रिएटिव ब्रिगेड फ्रंट लाइन पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की ये कोशिश करेगी क्योंकि वॉर के लंबे खिंचने और हथियारों की कमी की वजह से रूसी सैनिक जिस तरीके से परेशान है, उसके बाद रूस अपनी रणनीति बदल रहा है और रूस की हर रणनीति पर नजर रखे हुए है यूक्रेन, जिसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन हम ले रहे थे हमारी सहयोगी प्रतिभा और मनीषा से। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेटेस्ट अपडेट वॉर जोन से आ रही हर बड़ी खबर का अपडेट इस ब्रेक के बाद।